उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर एक बार फिर लीक होने की चर्चा से जो हजारों युवा थे जो परीक्षा में 17 और 18 को परीक्षा संपन्न हुई थी उसमें बैठे थे, उनको एक बार फिर निराशा हाथ लगी। हर तरफ यूपीपी की जो परीक्षा हुई है उसको पेपर लीक होने का आरोप लगाकर परीक्षार्थी हंगामा कर रहे हैं और जो विपक्ष है इस पर सवाल भी खड़ा कर रहा है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार की जो परीक्षा करा दी थी वो पेपर लीक होने से जो युवा हैं उनके भविष्य पर संकट मल रहे हैं और जो युवा हैं सालों से मेहनत कर रहे थे, तो उसके बाद उनको उम्मीद जगी थी कि वो समाज की सेवा कर सकेंगे, उसके अलावा अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। लेकिन एक बार फिर जो एक प्रशासनिक लापरवाही है, प्रशासनिक तंत्र की कहीं ना कहीं बड़ी चूक है, जिसके चलते एक बार फिर पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने के बाद जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। फिलहाल जो लगातार जो सरकार है वो ऐसे लापरवाह अधिकारी जो ऐसे लोग शामिल थे साल भर उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही। लेकिन सवाल वही है कि आखिर चूक कहाँ पे हुई और एक बार फिर पेपर लीक हुआ है। तो उन्नाव के जो एनसीसी कैडेट्स हैं, ये जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी थे इस बीती परीक्षा में, इनमें से जितने भी चेहरे दिख रहे हैं सभी ने यूपीपी की परीक्षा दी थी और इनमें उम्मीद जगी थी कि अब वो प्रशासनिक सेवा में पहुंचेंगे और समाज की मदद कर सकेंगे, इसके अलावा अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार के लिए भी आने वाले समय में मददगार होंगे। तो जहाँ पेपर लीक होने के बाद इनके मनों में क्या चल रहा है, इसके लिए न्यूज स्टेट का एक चौपाल लेके आया है जिसमें इनकी राय जानेंगे, आखिर इनके मनों में क्या चल रहा है और आगे की इनकी किस तरीके की इनकी सोच है कि किस तरीके से इस तरह की लापरवाही पे रोक लग सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा पांडे है। तो शिखा जी, यूपीपी की परीक्षा दी है, पेपर लीक हो गया है, किस तरह की लापरवाही है? ये हर बार लीक हो जाता है तो वो पहले से ही प्रशासनिक उतना ध्यान देना चाहिए था कि जो हर बार होता है तो इस बार कैसे हो गया, क्या उनको पहले से नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है? और ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए अगर हर बार ऐसा हो रहा है, वो हर बार ही ऐसा होता चला आ रहा है और हम लोग का साल, अब हम लोग की एज निकल जाएगी, फिर उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये बात होती है। आपने भी पेपर दिया है, क्या लगता है कहाँ पे चूक रहेगी? सर, ये हमें लगता है कि जब पेपर्स होते हैं तो जो प्रशासन की ही चूक रहती है। या पेपर्स को बहुत ही सुरक्षा से लाना चाहिए। यहाँ पे पेपर्स लीक होने का मतलब है पेपर्स कहीं ना कहीं जब रास्ते में होते हैं तभी उसमें चूक हो जाती है। तो बहुत सुरक्षा के साथ हमें पेपर्स को लाना चाहिए और परीक्षार्थी बहुत मेहनत करते हैं। एक परीक्षा को निकालने के लिए 1 साल की मेहनत लगती है, उनकी सारी आशाएं टूट जाती हैं एक परीक्षा के लीक मात्र हो जाने से। किस तरीके की आपने तैयारी की थी इस बार परीक्षा की? क्या मन में था कि इस बार उम्मीद है? जी सर, बिल्कुल हमने बहुत तैयारी की थी और उम्मीद थी कि हाँ, बिल्कुल मेरा हो सकता है। और तो 1 साल की तैयारी का मतलब बहुत ही हमने इस पेपर को टाइम दिया है, इसलिए सरकार से दरख्वास्त है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं, साफ तौर पे कहना है कि सरकार को इस तरह की व्यवस्थाओं पे लगाम लगानी चाहिए जिससे कि पेपर लीक न हो सके और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। किस तरीके के इस पेपर लीक हुआ है, आप लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्या चल रहा है मन में, क्या उम्मीद है? सर, बस उम्मीद यही है कि बस अगली बार जैसे कोई भी परीक्षा हम लोग दें तो उसमें ये बंदोबस्त किया जाए कि इस तरह की जो गलतियां हो रही हैं वो ना हो और लीक वगैरह ना हो पेपर। सर, हम लोगों की बहुत मेहनत लगती है, महीनों सोए नहीं है हम लोग, रातों में जगते थे, इस पेपर की तैयारियां कर रहे थे और ये लास्ट में लीक हो गया। और हम लोगों के साथ साथ हम लोगों की मम्मी पापा हैं, उनकी आशाएं भी टूट गई हैं। तो बस यही है सरकार से गुजारिश कि ये ऐसी गलतियां अब मतलब ना हो, प्रशासन ध्यान दे इस चीज़ों पे। जिस यूपीपी की परीक्षा में बैठे थे आप, उम्मीद थी कि अब तो सफलता हाथ लगेगी, लेकिन एक बार फिर वही हुआ है कि पेपर लीक होने के चीज़ें सामने आ रही है, क्या लगता है? हमने तो पेपर तो अच्छा दिया था, पेपर भी अच्छा आया था, पर प्रशासन की गलती है तो वही चूक हो गई। वही पेपर अच्छा हुआ था, हाँ। उम्मीद भी जगी थी, तो पेपर लीक होने से किस तरीके की चीज़ें मन में आ रही हैं? मन में तो बहुत कुछ आ रहे हैं। आपको क्या लगता है पेपर लीक हुआ है, किसकी जवाबदेही बनती है? सर, ये तो प्रशासन की जवाबदेही बनती है और सरकार की भी जवाबदेही बनती है। आपकी उम्मीदों को तो झटका लगा है। यस सर। किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए जैसे इस तरह घटनाओं पर रोक लग सके? सर, जैसे कि पेपर लीक हो गया है तो अभी तो जांच चल रही है, तो अब यही उम्मीद कर सकते हैं अगर ना लीक हो गया होगा तो कोई बात ही नहीं, फिर तैयारी करेंगे, बस एज निकल जाएगी, फिर उसके बाद कोई रह ही नहीं जाएगा और हम लोग किसान के बेटे हैं। तो निश्चित तौर पे जो अभ्यर्थी हैं वो एक मध्यम श्रेणी परिवार से आते हैं, उनमें उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर उनको झटका लगा है और लेकिन फिर भी उनके कदम रुकने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि लगातार वो काम करेंगे, लेकिन इस तरीके की घटनाओं पे रोक लगनी चाहिए और ऐसे लापरवाह लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है अब इस तरीके की घटनाएं ना हो? इसमें प्रशासन की गलती है
और सरकार को देखना चाहिए कि ये बार बार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बार बार ना होना चाहिए। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, रातों में जग जग कर इतनी पढ़ाई करते हैं, सालों से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, और हम लोगों की सारी मेहनत पे चूर चूर हो गया। सरकार को देखना चाहिए कि ये बार बार गलती ना हो। परीक्षा केंद्रों पे सख्ती बहुत होती है, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया, क्या लगता है आपको? सर हम लोग पढ़ाई करते हैं, महीनों से सालों से बर्बाद करते हैं, क्यों पैसा फर्जी का फोकट में मिलता है। बस यही कहना। इसमें इसकी जवाबदेही तय होनी सर चाहिए। सरकार की गलती है, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? सर प्रशासन की। आप भी यूपीपी परीक्षा का हिस्सा रही हैं, यस सर। किस तरीके मन में, क्योंकि पेपर आप बता रही हैं अच्छा हुआ था, उसके बाद सर। पेपर लीक हो जाता है, तो आप किस तरीके के मन में शंका चल रही है, और ऐसे जो लापरवाह लोग हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार से मैं यही गुजारिश चाहूँगी करने के लिए कि जो है प्रशासन कड़ा से कड़ा रखे, और जो कि हम अपने माँ बाप को एक सपना दिखाते हैं अपनी तैयारी के तहत कि रख बापू भरोसा, तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगी, और मोती सा चमकाऊंगी, और जो आशाएं उन्हें हम देते हैं अपनी मेहनत के दौरान, तो वो सारी निराशाओं में बदल जाती हैं। सरकार से गुजारिश चाहूँगी मैं कि प्रशासन को कड़ा से कड़ा, और जो कि कड़ा भी था उसके बावजूद ऐसी गलती हुई, तो गुजारिश करूँगी कि और उसका सख्त कार्रवाई की जाए। पेपर लीक होने के बाद ये छात्र हैं, ये हर एक छात्र की वही बात है कि ऐसे लोगों पे जवाबदेही तय हो, क्योंकि उन्होंने, उनके जो माँ बाप हैं खून पसीने की कमाई से उनकी पढ़ाई करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, उसके बाद भी एक बार हाल वही हो रहा है कि मेहनत अच्छी होती है, पेपर अच्छा होता है, लेकिन निराशा हाथ में लगती है। आपको क्या लगता है चूक कहाँ हो रही है, पेपर लीक हो रहा है लगातार? जो प्रशासन की गलती है, इसमें हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं प्रशासन से, कृपया इस पे ध्यान दें, हम लोगों का भविष्य न बर्बाद करें। किस तरीके की मेहनत की थी? हमने मेहनत की थी, अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, पेपर भी अच्छा गया था, बट बाद में ये पता चला कि हमारा पेपर ही लीक हो गया, तो इससे हमें बहुत ही दुख हुआ, घर वाले भी निराश। ऐसे लापरवाह लोगों पे किस तरीके की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए? अब वो सरकार को देखे वो क्या कर सकते हैं इस पर। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, तभी तो पेपर लीक हो रहा हाँ है। जी, चूक तो बहुत हो रही है। आपको क्या लगता है चूक किस स्तर पे हो रही है? सर पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, और मतलब पेपर ऑनलाइन ना, मतलब ऑनलाइन होना चाहिए, जिससे कि मतलब पेपर इस तरह लीक ना हो। हर बार ये मतलब 18 में हुआ, उसमें भी लीक हो गया था, अभी आरओ का हुआ, उसमें भी लीक हो गया, और ये यूपीपी का हुआ, इसमें भी लीक हो गया। सर हम लोगों ने सालों से मेहनत किया था, एक उम्मीद थी कि मतलब इस बार निकल जाएंगे, लेकिन जब पता चला कि लीक हुआ तो बहुत दुख हुआ, और घर वाले भी बहुत दुखी हुए कि मतलब पेपर लीक हो गया है। इसलिए सर बहुत दुखी, मतलब अंदर से बहुत दुख हुआ, और पढ़ने का मतलब जब वैकेंसी आती है एक उम्मीद जगती है कि इस बार हम निकल जाएंगे, तब मन भी लगता है पढ़ने के लिए। सर आगे जब पेपर मतलब आया, पेपर भी अच्छा हुआ, जब घर आए पता चला कि पेपर लीक हुआ, इससे बहुत दुखी हो, मतलब ज़्यादा इसकी कार्रवाई करें, इससे मतलब ऑनलाइन पेपर कराना चाहिए प्रशासन। पेपर लीक होने की बात लगातार चर्चा में है। पेपर लीक होना शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन सीधे सीधे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अनुशासन को देखना चाहिए, अनुशासन से गलती ना हो, ये अपना ध्यान रखें, कड़ी से कड़ी। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं लेकिन इसमें कुछ नहीं हो पाता है, और उसमें देखें और समझें कि ये गलतियां दोबारा ना हो। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, हर घर वालों से भी बोलते हैं कि इसमें जाना है, ये जाना है, अब कितना पढ़ाई करके हम लोग को आगे जाना है, मेहनत करते हैं कि हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। शासन को ध्यान रखना चाहिए। पेपर लीक करने वाले जो दोषी लोग हैं, उन पे किस तरीके की कार्रवाई चाहती हैं? सर जिन्होंने पेपर लीक किया उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोगों के भविष्य के साथ खेल हो रहा है। हम लोगों के घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी संस्था में हम लोग कोचिंग पढ़ सकें। हम लोगों ने कैसे कोचिंग पढ़ी है, कैसे हम लोग पढ़े हैं, ये बस हम ही लोग जानते हैं, और माँ बाप इतने दुखी हैं क्या हम आपको बता ही नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पे रजिस्ट्रेट से इन अभ्यर्थियों ने बातचीत की है, और सबका एक ही कहना है कि जिन शरारती तत्वों ने पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई योगी सरकार के द्वारा की जाए, और ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसा प्रबंधन किया जाए कि आने वाले समय में जब परीक्षा में बैठे, वो परीक्षा का रिजल्ट आए, ना कि पेपर लीक हो। तो जिस तरीके से यूपीपी के अभ्यर्थी थे, इन्होंने पेपर दिया था, इनके मन में उम्मीदें थी कि अब इनकी जो सफलता की पहली सीढ़ी है वो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन सालवर जो हैं, जिन्होंने पेपर लीक करने की घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने इनके जो उम्मीदें हैं उनको करार झटका दिया है, और जो ये अभ्यर्थी
इनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके की अव्यवस्थाओं से बचने के लिए सरकार को पूरी परीक्षा प्रणाली को में बदलाव करते हुए परीक्षा को ऑनलाइन किया जाए, जिसके चलते इस तरीके की घटनाओं को रोक लगे और जो युवा है वो अपने भविष्य को सुंदर तरीके से गढ़ सके। राहुल शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव।